देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, है ना। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, देखो ध्यान दो। जैसे क्या होता है, मान लो मेरे पास दो लाइंस हैं, है ना, इनके बीच का एंगल है, मान लो इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हमने पढ़ा था कि दो, मान लीजिए उनके स्लोप m1 m2 हैं, तो इनके बीच के एंगल का फार्मूला होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये लाइंस के बीच के एंगल का फार्मूला होता है। देखो काम करें, जैसे मान लो अगर हम इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ले लें और इसके भी परपेंडिकुलर एक लाइन ले लें, तो देखो अगर ये एंगल थीटा है तो इन लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा होगा। मतलब जो एंगल इन दोनों लाइंस के बीच का होगा वही एंगल इसके जो परपेंडिकुलर लाइंस है उनके बीच का होगा, है ना। हमेशा ध्यान रखो, अगर दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है, फर्स्ट के परपेंडिकुलर, मान लो ये फर्स्ट लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये फर्स्ट डैश है, और मान लो ये सेकेंड लाइन है, इसके परपेंडिकुलर सेकेंड डैश है, तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच का जो एंगल है वही एंगल फर्स्ट डैश और सेकेंड डैश के बीच का होगा। और ये फर्स्ट डैश क्या है, फर्स्ट के परपेंडिकुलर, और सेकेंड डैश क्या है, सेकेंड के परपेंडिकुलर। ये बात ध्यान दो। देखो जैसे क्या होता है, मान लो हमारे पास ये, देखो ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट दो कर्व के लिए है। कर्व मतलब कोनिक सेक्शन भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, और दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता है। देखो ध्यान दो, मान लो हमारे पास ये दो कर्व्स हैं, ठीक है, और ये कर्व्स एक दूसरे को काट रहे हैं P पॉइंट पर। P क्या है, P है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। P इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। जो पहले हमें निकालना पड़ेगा, है ना, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो जैसे इस पॉइंट पर, है ना, इस मान लो ये फर्स्ट वाला कर्व है, इसका टेंजेंट बनाओ, है ना, और मान लो ये सेकंड वाला कर्व है, इसका भी टेंजेंट बनाओ। अब इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकाल लो। देखो जैसे मान लो आपने फर्स्ट वाला कर्व का एक स्लोप मान लिया m1 और इसका स्लोप मान लिया m2, है ना। m1 देखो क्या होगा, m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर फर्स्ट, है ना। फर्स्ट पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो मैंने m1 मान लिया, टेंजेंट का स्लोप, है ना। और एट पॉइंट P पॉइंट पर, है ना, P पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालो, वो m1 है। फिर देखो m2 क्या हुआ, m2 हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, फॉर सेकेंड एट P पॉइंट पर सेकेंड की टेंजेंट का स्लोप हो गया m2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो m1 m2 के बीच का एंगल चाहिए, और देखो इसका फार्मूला क्या होगा, tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इससे हमें इन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल मिलेगा। मतलब कर्व के बीच का एंगल का मतलब ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट के बीच का एंगल, ध्यान दो, है ना। तो कर्व्स के बीच का एंगल, है ना, कर्व्स के बीच का एंगल मतलब एंगल बिटवीन कर्व्स, ठीक है, इक्वल टू एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, है ना, एट P क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगेन इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल्स, है ना, एट P। तो P पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट के बीच का एंगल निकालें या नॉर्मल के बीच का एंगल निकालें, क्योंकि तो बताया मैंने आपको भी, जो एंगल दो लाइंस के बीच में है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी है। मतलब अब टेंजेंट्स हैं और उनके परपेंडिकुलर क्या होते हैं, नॉर्मल। तो आप टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालो या नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकालो, बात बराबर है ना। आप चाहे टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालो चाहे नॉर्मल के बीच का एंगल निकालो, बात बराबर। अब एक बात और ध्यान देना, मैंने बताया था लाइंस के बीच में एंगल भी हमेशा दो होते हैं। जैसे मान लो एक एंगल थीटा है, तो लाइंस के बीच में दूसरा एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो उसी प्रकार देखो, जैसे ही आपके पास दो टेंजेंट्स हैं तो इनके बीच का एक एंगल थीटा है
और एक एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इस फार्मूले में मॉड लगा हुआ है, तो इससे आपको क्या होगा, देखो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और थीटा हमेशा 0 और 90 के बीच में होगा। ये बात ध्यान दो, मतलब इससे आपको जो एंगल मिलेगा वो हमेशा 90 से छोटा एंगल मिलेगा। हालांकि मैंने बताया लाइंस के बीच में दो एंगल पॉसिबल हैं, एक एंगल थीटा होगा और एक एंगल 180 माइनस थीटा होगा। इसका मतलब कर्व्स के बीच में भी दो एंगल पॉसिबल हैं, है ना, एक एंगल थीटा होगा, एक 180 माइनस थीटा होगा। तो एंगल बिटवीन कर्व्स का मतलब हो गया एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पी या फिर एंगल बिटवीन नॉर्मल्स एट पी। और टेंजेंट्स के बीच के एंगल को निकालने का ये मेथड हमें याद रखना है ना। m1 क्या है, फर्स्ट वाले कर्व की टेंजेंट का स्लोप। m2 क्या है, सेकेंड वाले कर्व की टेंजेंट का स्लोप। और टेंजेंट का स्लोप निकालने का तरीका dy/dx होता है ना। फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx मिलेगा और सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तब हमको dy/dx मिलेगा। तो उस तरह से जब हमें dy/dx मिलेगा तो टेंजेंट की स्लोप मिल जाएंगे m1 m2, और m1 m2 मिलने के बाद हम यहाँ से tan थीटा को निकाल सकते हैं, ध्यान दो, है ना। तो ये मेथड होता है एंगल बिटवीन टू कर्व्स को निकालने का। देखो मैं आपको इसके एक दो क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट ही अच्छा होगा। ध्यान देना, ये मेथड सारे कर्व के लिए है, चाहे कोनिक सेक्शन हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे एक फंक्शन एक कोनिक सेक्शन कोई भी हो, इस मेथड से हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं हमेशा। देखो जैसे मान लो इसको मिटा रहे हैं बच्चों, लिखो जल्दी से,